Hello guys, welcome back to another video. So this is the third part of the Election Commission of India series, which is under Unit 10 of MPPSC Prelims Examination. Okay, so in this video we are just going to look at important facts which are very important with respect to Prelims Examination of MPPSC. So if you are new to the channel, please make sure to like the video and subscribe to the channel. Let's begin. So first fact is टोटल नंबर ऑफ जनरल इलेक्शंस जो इंडिया में अभी तक हुए हैं वो है 17th, यानी 17 बार जनरल इलेक्शंस इंडिया में हो चुके हैं. ओके, इसमें से 5 बार बीजेपी जीता है, 11 बार इंडियन नेशनल कांग्रेस जीता है और 1 बार जनता पार्टी जीती है. ओके, सो मूविंग टू द थर्ड फैक्ट, हाईएस्ट मेजॉरिटी विच हैज़ बीन रिकॉर्डेड इन इंडियन इलेक्शन इज़ 404. ओके, so this was done in the year 1984 after the death of Indira Gandhi when Rajiv Gandhi came to power. Okay, so सबसे बड़ी विक्ट्री 404 सीट्स की है. ओके, शॉर्टेस्ट टर्म कोई लोकसभा का रहा है तो वो 12th लोकसभा थी इन द ईयर 1998. नाउ फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुआ था, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू रिमेंबर दिस डेट. पीएससी डायरेक्टली डेट के थ्रू पूछता है. सो 25th October 1951 is the date. ओके, 489 सीट्स के लिए ये हुआ था इलेक्शन. फर्स्ट जो इलेक्शन हुआ था इट वाज हेल्ड फॉर 489 सीट्स. नाउ कमिंग टू EVM, that is electronic voting machine. So these are manufactured by ECIL Hyderabad. Okay, so this is a public sector unit in Hyderabad and एक और कंपनी बनाती है जो कि ये भेल नहीं है, सॉरी, ये BEL, that is Bharat Electronics, which is located in Bangalore. These two PSU make the EVM. Another fact related to EVM is EVM was used for the first time in Kerala. This is very important, straightforward fact है, आपको याद रखना है कि EVM was first time used in Kerala in the year 1982. और जनरल इलेक्शंस में कब EVM यूज़ हुए थे? सो इन द ईयर 2004 जनरल इलेक्शंस में EVM का यूज़ हुआ था, यानी लोकसभा के इलेक्शन में. नाउ मध्य प्रदेश में EVM का कब यूज़ हुआ है? दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि MP से रिलेटेड है. सो इन द ईयर 1998 EVM वॉज यूज फॉर द फर्स्ट टाइम इन द इलेक्शंस हेल्ड इन मध्य प्रदेश. ओके, नाउ VVPAT, सो ये क्या होता है? वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल. सो दिस वॉज फर्स्ट यूज इन द स्टेट ऑफ नागालैंड. ओके, सबसे पहले नागालैंड में VVPAT का यूज़ हुआ था. जनरल इलेक्शन में अगेन 2014 में 7 सेकंड के लिए आपको दिखाता है कैंडिडेट का नाम जिसको आपने वोट करा है. नाउ लुकिंग एट सम अदर इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स विच इज़ विथ रिस्पेक्ट टू करंट सिनेरियो. सो 24th चीफ इलेक्शन कमिश्नर, यानी जो आज की प्रेजेंट डेट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है, उनका नाम है सुशील चंद्रा. सो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये नाम याद रखना है. और अदर 2 इलेक्शन कमिश्नर्स आर, वन इज़ अनूप पांडे, ओके, एंड सेकेंड वन इज़ राजीव कुमार. सो 2 इलेक्शन कमिश्नर है, राजीव कुमार एंड अनूप पांडे. व्हेन वॉज नोटा इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम? नोटा इट वॉज इंट्रोड्यूस इन 2014. ठीक है, मतलब आप किसी को भी वोट नहीं दोगे, वो ऑप्शन रहता है नोटा. फोटो रोल्स कब इशू हुए थे सबसे पहले? सो दीज वर इशूड इन 2015 इन द बिहार इलेक्शन. ओके, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट आप ध्यान रख सकते हो. नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज PSC कई बार रिपोर्ट्स पूछता है. सो दीज आर द वेरियस रिपोर्ट्स विच आर रिलेटेड टू इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इन इंडिया. वेरी इंपॉर्टेंट. सो फर्स्ट रिपोर्ट इज़ बाय इंद्रजीत गुप्ता. सो ये रिपोर्ट किस लिए है? दिस रिपोर्ट इज रिगार्डिंग द स्टेट फंडिंग इन इलेक्शंस. ओके, सेकेंड रिपोर्ट इज दिनेश गोस्वामी. सो दिस कमिटी गेव अ रिपोर्ट ऑन EVM. वन इज तारकोंडे कमिटी. सो दिस कमिटी गेव अ recommendation on election expenses. Okay, so this is very important. And one is K Santhanam committee. So this was on reappointment issue. Okay, these reports are very important and do keep them in mind. So with this we come to the end of this quick and factual video relating to Election Commission of India, which is very important with respect to MPPSC examination. And if you like the video and learned something new, please make sure to subscribe to the channel. Thank you.